परीक्षा, एग्ज़ाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट और करियर इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। एग्ज़ाम परीक्षा का तनाव कैसे कम करें? कोई भी पेपर का अभ्यास करते वक़्त और पेपर लिखते वक़्त मन पर तनाव ज़्यादा होता है। मेरा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं? पेपर में मार्क्स अच्छे आएँगे या नहीं? इन अनावश्यक चिंताओं से विद्यार्थी डर जाते हैं। इस स्थिति से उबरना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मानस तज्ञ और शिक्षण तज्ञ लोगों ने कुछ सलाह दी है, उसका उपयोग करें। पहला सबसे महत्वपूर्ण सलाह यानी परीक्षा के काल में विद्यार्थियों को समतोल आहार लेना चाहिए। दूसरी सलाह है व्यायाम करना चाहिए। आपके पास टाइम कम है तो आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वही जॉगिंग कर सकते हैं 2 या 3 मिनट तक। तीसरा 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जितनी नींद लेते हैं उतना मन एकाग्रचित्त हो जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। पढ़ा हुआ ध्यान में रहने के लिए और योग्य वक्त में ध्यान में आने के लिए कंसंट्रेशन एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन करते वक्त और परीक्षा के वक्त आने वाले नकारात्मक विचारों को महत्व देना नहीं चाहिए। नकारात्मक विचारों को दूर रखने के लिए 1 या 2 दीर्घ सांस ले सकते हैं। इस काल में पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। नकारात्मकता और तनाव से दूर रहने के लिए परीक्षा के पहले और परीक्षा के वक्त शांत और एकाग्र रहने का प्रयास करना चाहिए। आंखें बंद करके दीर्घ सांस लीजिए। इससे शरीर और ब्रेन सेल्स को आराम मिलता है, उसके कारण तनाव कम होता है। मोबाइल से दूर रहे। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो अध्ययन के वक्त मोबाइल से ज़्यादा दूर रहे। व्हाट्सएप, फेसबुक सबसे आपको दूर रहना चाहिए। हर दिन प्लानिंग करें। एक दिन ही एक वक्त अध्ययन करके परीक्षा देने के बगैर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके उसको याद रखना बहुत आसान होता है। जो पढ़ा है उसको याद करने के लिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दें। इसका उपयोग ऐसा होगा कि परीक्षा के दिन एक ही वक्त सब ध्यान में रखने का दबाव आप पर नहीं आएगा। परीक्षा के दिन बहुत से विद्यार्थी देर रात तक अध्ययन करते रहते हैं। यह पद्धति गलत है। रात को देर तक किया अध्ययन ध्यान में नहीं रहता, उसके कारण तनाव बढ़ता है और परीक्षा पर इसका बुरा असर होता है। तीसरा, आप ही अपनी करियर चुनिए। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को उनका करियर चुनने का मौका दे। बच्चे जो करियर चुनते हैं उससे मदद करने का काम माता पिता अपने अनुभव के सहारे करें। भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था पर निकाला गया 3 इडियट यह पिक्चर है। इसमें माता पिता अपनी इच्छाओं का बोझ बच्चों पर कैसे लादते हैं, उसके कारण इस बोझ को ढोते ढोते बच्चों की हालत कैसी दयनीय होती है। उस बच्चों को जो चाहिए वो बनना तो दूर रहकर माता पिता की इच्छा के लिए वह इंजीनियर या डॉक्टर बनता है। यह उस पर लदा हुआ बोझ ही है। कई विद्यार्थी सिर्फ रट रट के कैसे मेरिट में आते हैं,
इस पर प्रकाश डालने वाले इस पिक्चर से बहुत से लोगों की आंखें खुल गई। अब भी जब जब टीवी पर यह पिक्चर लगता है तो विद्यार्थी और पालक भी इस फिल्म को बहुत रुचि से देखते हैं। यह फिल्म कॉमेडी फिल्म होने पर भी इस फिल्म में पालकों की अति महत्वाकांक्षा को लगाम लगाने के संदेश हंसते हंसते दिए गए हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक 17 साल तक बच्चों का ब्रेन उनके खुद के करियर के डिसीजन खुद लेने योग्य नहीं बना होता है। 18 से 20 आयु तक ब्रेन डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ जाती है। 12वीं परीक्षा सब करियर परीक्षाओं की शुरुआत है। फिर भी 12वीं परीक्षा के लिए बैठने वाले विद्यार्थियों में 90% विद्यार्थी 17 से 18 साल के होते हैं। उसके कारण करियर इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र में करना चाहिए या मैनेजर, सीए, आईएएस, इसमें से कौन सा करियर करना चाहिए, इसका डिसीजन लेने योग्य बौद्धिकता या मैच्योरिटी या सूझबूझ उन बच्चों में नहीं रहती। इसलिए माता पिता को सोचना चाहिए कि पहले बच्चा 12वीं परीक्षा पूरी करे, उनके नतीजे आने देना चाहिए और बच्चों के 18 साल पूरा हो जाने पर इस वक्त क्या होता है, इस वक्त बच्चों के ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यह हिस्सा परिपक्व हो जाता है। इस वक्त उसको समझ में आने लगता है मुझे क्या बनना चाहिए, कौन सी गुण मुझ में है, समाज में मेरा बर्ताव कैसा होना चाहिए। उस वक्त उसके साथ माता पिता को वार्तालाप करके उसकी इच्छानुसार उसको करियर चुनने के लिए सहायता करनी चाहिए। माता पिता को बच्चों के जीवन की लड़ाई उनको खुद ही लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वो बच्चों को आर्थिक सहाय करे, उनको मार्गदर्शन भी करे, तो वे अपने उनकी करियर में 4 चांद लगाकर दिखाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। बच्चों को एक कविता अवश्य सुनाएं। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, ये लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।